दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को ब्रह्मोस से इतना डर लग रहा है कि जितने भी उनके आतंकी ठिकाने हैं उन सब को बड़ी ही स्ट्रिक्ट हिदायत दे दी गई है कि पीओके से आप बोरिया बिस्तर बांधें और निकल लें, क्योंकि जितना भी इलाका पीओके में है वो सब जिस प्रकार से हमने ऑपरेशन सिंदूर में वहां पे टेरर कैंप्स को ध्वस्त किया, तो अब वो कह रहे हैं कि अब नए टेरर कैंप्स पीछे में खैबर पख्तूनख्वा में लगाए जाएंगे। अब दोस्तों टेरर कैंप्स जो रन कर रही है आईएसआई, उनको ऐसा लग रहा है कि वो ब्रह्मोस के रेंज के बाहर हो जाएगी यदि वो पीओके से खैबर पख्तूनख्वा चले जाए। तो ऐसा तो देखिए दोस्तों होने से रहा। भारत की आर्मी ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ही बड़े क्लियर लहजे में कहा था कि आप रावलपिंडी ही क्यों ना चले जाएं या फिर आप खैबर पख्तूनख्वा ही क्यों ना चले जाएं, पूरा पाकिस्तान हमारे रेंज में है। पाकिस्तान में ऐसा कोई इलाका नहीं जहां हम स्ट्राइक ना कर सकें। दोस्तों ये बात शायद आईएसआई भी समझती है, लेकिन करे तो करे क्या? बचने के लिए उनको जाना पड़ रहा है दोस्तों खैबर पख्तूनख्वा। आप देख सकते हैं ये आर्टिकल है ऑपरेशन सिंदूर के बाद जैश ए मोहम्मद हिजबुल मुजाहिदीन अपने बेस को शिफ्ट कर रहे हैं और ये सभी के सभी अगर आप देखें तो पीओके से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से खैबर पख्तूनख्वा जा रहे हैं। दोस्तों ये तस्वीर भी साझा की गई है जिसमें अगर आप देखें तो एक कंपाउंड HM313 है जो कि बेसिकली हिजबुल मुजाहिदीन रन कर रही है और ये अंडर कंस्ट्रक्शन है और इसका कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन सिंदूर के बाद ही शुरू हो रहा है। बेसिकली एक बड़ा सा यहाँ पे अगर आप देखें तो कांग्रीगेशन एरिया जहाँ पे लोग सारे ढेर सारे जमा हो और यहाँ से फर्दर इनको भारत की तरफ इन्फिल्ट्रेट कराने का काम करवाया जाएगा। तो इसको आप देख सकते हैं बनवाया जा रहा है। ये अगर आप देखें तो खैबर पख्तूनख्वा के बंडाई एरिया में है। अब ये कहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ दोस्तों, अगर आप देखें तो जैसा आप देख रहे हैं हमने कहाँ कहाँ पे हमला किया था, जो पाकिस्तान के कौन कौन से टेरर कैंप्स थे, तो ये सब वो टेरर कैंप्स हमने बर्बाद किए थे। क्या कोटली, क्या गुलपुर, क्या भीमबेर। वैसे ही आप देखिए ये सब के सब कहाँ है, मुजफ्फराबाद, ये सब के सब पीओजेके में, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में। वैसे ही पंजाब में आप देखें सियालकोट, वैसे ही मुरीद के बहावलपुर, ये सब पंजाब में है। अब इसमें अगर आप देखें ना दोस्तों ये मुजफ्फराबाद है। मुजफ्फराबाद अगर आप देखें तो ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में है। इससे यदि आप और थोड़ा आगे जाएं करीबन करीब 28 किलोमीटर, तो दोस्तों कुछ यहाँ पे जहां पे आप देख रहे हैं, कुछ इस इलाके में जहां पे मैंने उंगली रखी है, कुछ इस पॉइंट पे, यहां पे अगर आप देखें तो यही इलाका है जहां पे आपको ये देखने मिल रहा है बंडाई एरिया है केपीके का। दोस्तों यहां पे देखने वाली बात यह है हिजबुल मुजाहिदीन वगैरह काफी तेजी से आप पेशावर वगैरह में भी उनका फुटप्रिंट बढ़ते हुए देख रहे हैं। वो अभी आने वाले 2-3 दिन में 25 तारीख को एक मेजर वहां पे इवेंट भी करने वाले हैं जिसमें बहुत लोगों को एड्रेस किया जाएगा। कारण जो जैश ए मोहम्मद के ऊपर जो भयानक हमला हुआ था ऑपरेशन सिंदूर में, हमने लॉन्च पैड्स पे जो एयर स्ट्राइक्स किया था, उसके बाद जो उसके भाई की मृत्यु हुई है उसमें, उसके लिए लोगों को एड्रेस किया जाने वाला है। तो ये 3 तारीख को होगा और ये पेशावर में होने वाला है, जिससे ये सारे संकेत आ रहे हैं कि जितने भी पाकिस्तानी आतंकी संगठन जो भारत की तरफ देख रहे हैं, उन सबको पीछे भेजा जा रहा है पीओजेके से कुछ इस पूरे के पूरे खैबर पख्तूनख्वा वाले इलाके में। जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये पूरा का पूरा खैबर पख्तूनख्वा है। आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा एरिया है और इसमें अगर आप सैटेलाइट इमेजरी देख रहे हैं, तो बड़ा ही माउंटेनस, फॉरेस्टेड, रगड टेरेन है। यानी कि यहाँ पे छुपना वगैरह बड़ा आसान है। तो पाकिस्तान यही सोच रहा है वो इसका फ़ायदा उठा लेगा। लेकिन दोस्तों देखने वाली बात ये है, आप कहीं भी चले जाइए, आप बच नहीं पाइएगा। लेकिन पाकिस्तान को लग रहा है कि अगर वो पीओजेके से पीछे चला जाए कुछ खैबर पख्तूनख्वा में, तो उसे कुछ एडवांटेज मिलेगा। अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर वगैरह उसका भी फायदा उठाएगा, कुछ एनोनिमिटी वगैरह का भी इस्तेमाल करना चाह रहा है। तो क्या उसके मन में है? आइए ज़रा समझने का प्रयास करते हैं, पर इससे पहले आगे बढ़े, आप लोगों से निवेदन है वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। इसके सिवा आपके लिए पहली क्लास इंडियन ज्योग्राफी थ्रू मैप्स आ चुकी है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। क्लास 2 भी जल्दी आने वाली है, तो जल्दी से जिन्होंने नहीं देखा है, इसको देख के जल्दी से कंप्लीट कीजिए ताकि क्लास 2 आप वापस से एकदम बेसिक से सब कुछ हम कर रहे हैं, तो आप एक-एक चीज़ समझ सकें। दोस्तों सबसे पहले आइए ज़रा देखते हैं क्या हुआ ऑपरेशन सिंदूर के बाद। देखिए ऑपरेशन सिंदूर में 9 मेजर आतंकी ठिकाने हमने उड़ाए पाकिस्तान के, जिसमें अधिकतम पीओजेके में थे। कुछ पाकिस्तान ने कभी कल्पने में भी नहीं सोचा था कि पंजाब में छुपे उनके आतंकी ठिकानों को हम उड़ाएँगे। और जब वो उड़े और जो प्रिसिजन स्ट्राइक हुआ, क्योंकि पंजाब में जो बहावलपुर वगैरह इनका ठिकाना था, ये डीपली अगर आप देखें तो पॉपुलेटेड एरियाज़ में था। तो पाकिस्तान ने सोचा नहीं था कि इतना प्रिसाइज़ स्ट्राइक कैसे होगा कि ठीक वही जगह उठेगा फूटेगा और आस-पास में कोई डैमेज ना हो सिविलियन को। तो भारत ने ये करके दिखा दिया और इसके बाद पाकिस्तान को समझ आ गया है कि देखिए,
ये जो ठिकानों पे हमला हुआ, उसके बाद जो ट्रेनिंग सेंटर उड़े, लीडरशिप स्ट्रक्चर उड़ा, लॉजिस्टिक्स उड़ा, अब नए ठिकाने जो बनाए जाएंगे इसके बाद, वो पीओजेके में ना बने, बल्कि पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई वगैरह कह रही है कि पीओके बहुत ज्यादा एक्सपोज्ड है, हमें पीछे खैबर पख्तूनख्वा जाना पड़ेगा। दोस्तों, उनको लग रहा है क्योंकि हमने कह दिया ऑपरेशन सिंदूर इज द न्यू नॉर्मल, आप आतंकी हमला कीजिएगा, आपको हम घुस के मारेंगे। तो पीओके में कुछ इनहेरेंट डिसएडवांटेजेस हैं जो कि भारत को इस प्रकार का स्ट्राइक करना थोड़ा आसान करता है, जो वो सोच रहे हैं। उनको लग रहा है कि देखिए, सबसे पहले तो पीओके में जो कैंप्स हैं वो इंडियन एयर बेसेस, मिसाइल ब्रिगेड से बेहद करीब हैं, तो उनको ऑलरेडी हमारे एक एक जगह, एक एक लोकेशन पे हमारी नजर भी रहती है, तो उनको हमें मालूम है कहां पे है, तो इसलिए उनको हम स्ट्राइक कर सकते हैं। दूसरा, उनको लगता है कि देखिए, ऑलरेडी इतने सालों में जो पीओजेके वाला इलाका है, वहां पे हमने बहुत मजबूत ह्यूमन इंटेलिजेंस का नेटवर्क भी बना के रखा है, तो इस वजह से काफी आसानी से हम इस प्रकार से क्या अंदर की खबर है हमारे तक पहुंच जाती है। तो इसलिए वो सोच रहे हैं, चलिए पीछे चलते हैं नए इलाके जहां पे ये ह्यूमन नेटवर्क अभी बना ना हो, तो भारत के लिए स्टार्टिंग में थोड़े चैलेंजेस हो जाएं। तीसरा क्या होता है दोस्तों, जब हम पीओजेके में स्ट्राइक करते हैं, तो ये कहीं से भी सोवरेनिटी को चैलेंज नहीं करता। पाकिस्तान की सोवरेनिटी को थोड़ी चैलेंज कर रहे हैं। पीओजेके हम बोलते हैं हमारी टेरिटरी है, हमने स्ट्राइक किया, वहां से आतंकी हमले होते हैं। तो इस वजह से पाकिस्तान ग्लोबल नैरेटिव जो विक्टिम का बनाना चाहता है कि सामने वाला एग्रेसर है, हमारे ऊपर एग्रेशन हुआ है, वो बन नहीं पाता है, क्योंकि टेक्निकली हम अपनी ही टेरिटरी जो पाकिस्तान ने जबरदस्ती हथिया के रखी है, जहां से आतंकी हमले हो रहे हैं, उनके ऊपर, बैड एक्टर्स के ऊपर कर रहे हैं। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान सोच रहा है कि अब नया निवेश जब किया जाए, तो खैबर पख्तूनख्वा में किया जाए। जो आतंकी ठिकाने हैं, जो संगठन है, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, ये सभी अपना नया इंफ्रास्ट्रक्चर केपीके में मूव कर रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा में। हिजबुल मुजाहिदीन की ये नई फैसिलिटी की तस्वीर दोस्तों हिंदू में भी आ चुकी है, अखबार में, जो कि आप देख सकते हैं, HM313 है। दोस्तों, ये बंदाई मानसेहरा डिस्ट्रिक्ट में है। कहां है मानसेहरा डिस्ट्रिक्ट? तो आप जरा देखिए यहाँ पे दोस्तों, जिसको आप देख रहे हैं, कुछ इस प्रकार से ये आप देखेंगे मुजफ्फराबाद है। मुजफ्फराबाद से यहाँ पे, जहां पे मैंने मार्क करके रखा है लाल रंग में, यही है दोस्तों मानसेहरा डिस्ट्रिक्ट। इन टोटल अगर आप देखें ना, तो एरियल डिस्टेंस हो जाता है मुजफ्फराबाद से 28.55 किलोमीटर। मुजफ्फराबाद इज इन पीओजे के करेंटली, मतलब पाकिस्तान ने हथिया के इसे रखा है। बाकी दोस्तों, ये जो इलाका है, यहीं पे अगर आप देखें तो HM313 ये कंपाउंड बनाया गया है। अब यहां पे अगर आप देखें तो एक्स पाकिस्तानी कमांडो खालिद खान है जो इसे सुपरवाइज करता है। वैसे ही ये जो लैंड है, ये डिस्क्रीटली चुपचाप अगस्त 2024 में परचेज किया गया था, लेकिन यहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं हुआ था। कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन सिंदूर के बाद ही स्टार्ट हुआ है। यहाँ पे एक लार्ज असेंबली एरिया बनाई जा रही है, ताकि ये जितने भी हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी आएंगे, यहाँ पे इनको असेंबल करवाया जाएगा, और फिर यहाँ से बॉर्डर से कुछ आप देखें तो 100-150 किलोमीटर की दूरी पर है, तो यहाँ से स्टेज्ड मैनर में पॉइंट ए से पॉइंट बी, पॉइंट बी से पॉइंट सी, पॉइंट सी से पॉइंट डी, उस तरीके से मूव कराया जाएगा। तो इसी में यहाँ पे ये बड़ा रोल खैबर पख्तूनख्वा में प्ले करने वाला है। दोस्तों, यहाँ पे 14 सितंबर यानी पिछले हफ्ते की बात है, मुफ्ती मसूद इलियास कश्मीरी, जेईएम के, अगर आप देखें तो ये जैश ए मोहम्मद का खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर का चीफ है। इसने एक बड़े क्राउड को एड्रेस भी किया था, और उसमें भी है ना, वो प्रदर्शनी लगाई थी, अमेरिकन M4 राइफल्स और वो कार्बाइन वगैरह एक एक चीजें दिखाई गई थी, और उसमें भी ओसामा बिन लादेन से अलग अलग लोगों को इन्वोक किया गया था। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो जेईएम अब वापस से आने वाले 2 से 3 दिन में 25 सितंबर को एक मेजर इवेंट करेगा पेशावर में, खैबर पख्तूनख्वा के कैपिटल में। और ये अगर आप देखें तो पर्पस क्या है, जो मसूद अजहर है, इसके भाई को जो हमने ऑपरेशन सिंदूर में मारा है, यूसुफ अजहर, उसके है ना वो सो कॉल्ड शहादत को कमेमोरेट किया जाएगा। खुशी की बात है, वैसे तो इनके लिए शहादत हुआ है, जो उद्देश्य था पा गया, लेकिन जो भी है, चलिए उसको वो कमेमोरेट करेंगे। पर्पस क्या है उससे? पर्पस यही है कि फंडिंग जमा की जाए, नई हायरिंग की जाए, थोड़ी रेडिकलाइजेशन फैलाई जाए। लेकिन अब जो रेडिकलाइजेशन फैलेगी डीप इनसाइड पाकिस्तान का, अगर आप देखें तो बड़ा ही फ्रेजाइल रीजन है खैबर पख्तूनख्वा, तो वहां पे किया जा रहा है। तो यहां पे आप सोच रहे होंगे आईएसआई ने खैबर पख्तूनख्वा को ही क्यों चुना? देखिए दोस्तों, पहला क्या है, ये आईएसआई कर रही है और इसके इंडिकेटर्स भी दिख रहे हैं हमारे पास। जैश ए मोहम्मद की गैदरिंग्स यहां पर होनी बढ़ गई है, सब पुलिस प्रोटेक्शन में हो रही है। नंबर 3 अगर आप देखें तो पॉलिटिकल रिलीजियस पार्टी जैसे जमीयत ए उलेमा ए इस्लाम डायरेक्टली सपोर्ट कर रही है, वो क्राउड भी ला रही है, विजुअल एविडेंस भी है। लोकल पुलिस वहीं पर इस पूरे के पूरे जो गैदरिंग होती है वहां खड़ी रहती है, साथ में ही जैश के आतंकी बंदूक वगैरह लेके खड़े रहते हैं, और पुलिस भी वहीं पर उन्हें प्रोटेक्ट करती रहती है। तो क्लियरली सब कुछ पाकिस्तानी स्टेट के द्वारा ही किया जा रहा है।
तो यहाँ पे अगर आप देखें ना तो खैबर पख्तूनख्वा को इसलिए चुना गया, ये जो इलाका है दोस्तों दिस इज खैबर पख्तूनख्वा। इसको इसलिए चुना गया क्योंकि देखिए सबसे पहले तो खैबर पख्तूनख्वा में अंदर में काफी गहराई है। कुछ इलाके हैं जो कि बॉर्डर से आप अगर देखें तो थोड़ा करीब भी हो जाते हैं, करीब मतलब तब भी 100 किलोमीटर जैसी दूरी होती है, तो कुछ है जो काफी दूर हैं, 300 साढ़े 300 किलोमीटर दूर हैं। तो पहला तो क्या है एलओसी से दूरी बढ़ती है, तो भारत को अगर कल को एयरफोर्स के द्वारा कुछ ऑपरेशन करना पड़ा तो वहां तक करने में कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, उतना आसान नहीं होगा पीओके की तुलना में, हालांकि वो भी आसान थोड़े ही है, बट ये और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा। दूसरा अगर आप देखें तो ये जो टेरेन है खैबर पख्तूनख्वा का, आप जरा देखिए सैटेलाइट इमेजरी, यहाँ पे दोस्तों न जाने कितने पहाड़ नहीं है, हिंदू कुश माउंटेन, काराकोरम, वेस्टर्न हिमालयाज, दराएको और मतलब अलग अलग पहाड़ हैं, बहुत सारे पहाड़ हैं जो कि ठीक इसी इलाके में आपको देखने मिलते हैं। तो इस वजह से अगर आप देखें ना दोस्तों तो यहाँ पे टेरेन बड़ा ही रगेड टेरेन है जैसा आप ये देख रहे हैं, और इसमें कुछ इलाकों में वैलीज है जहां पे लोग रहते हैं, अदरवाइज पहाड़ है जिसमें आप कहीं भी वैसे ही वेजिटेशन है, तो आप यहाँ पे टनल बना के छुप सकते हैं, वेपन कैशेज, ट्रेनिंग ग्राउंड्स, सैटेलाइट से छुपना रिलेटिवली आसान है इस इलाके में, तो ये ऑब्जेक्टिव है। बाकी दोस्तों यहाँ पे अफगानिस्तान से प्रॉक्सिमिटी है, बॉर्डर लगता है, इधर जाओ तो अफगानिस्तान शुरू, तो क्रॉस बॉर्डर रूट्स हैं लॉजिस्टिक्स के लिए, ट्रेनिंग के लिए, ऑपरेशन करके वापस अफगानिस्तान भाग जाएं, तो कुछ इस प्रकार का भी गेम हो सकता है। आप देख रहे हैं कैसे अफगानिस्तान में भी यूएस एक्टिव हो रहा है, पैरेलली पाकिस्तान यूएस के साथ खड़ा है क्योंकि वो तालिबान रिजीम को हटाना चाह रहा है या अपने लोगों को बैठाना चाह रहा है, तो कुछ बड़ा खेल हो रहा है जिसके अंतर्गत इसे चुना जा रहा है। वैसे ही अगर आप देखें तो यहाँ पे जिहादी इकोसिस्टम ऑलरेडी प्रेवलेंट है, अफगान टाइम से ही खैबर पख्तूनख्वा से जिहादी आते रहे हैं लड़ने, तो वो जिहादी नेटवर्क है, तो उनको ट्रेन करना, रिक्रूट करना रिलेटिवली आसान है। रिलीजियस फैनेटिसिज्म बहुत ही अलग लेवल पे है यहाँ पे, तो इस वजह से इनको भारत की तरफ कॉज को डायरेक्ट करना आसान है। बाकी आप जरा सोचिए किनको चुना गया है, जैश ए मोहम्मद को क्यों चुना? जैश ए मोहम्मद को इसलिए चुना गया है क्योंकि ये देवबंदी आइडियोलॉजी का है। देवबंदी आइडियोलॉजी अफगानिस्तान के तालिबान भी फॉलो करता है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान भी फॉलो करता है, तो सेम आइडियोलॉजी होने की वजह से यहां टर्फ वॉर होने की समस्या संभावना थोड़ी कम है। प्रोबेबिलिटी है कुछ डिग्री ऑफ कोऑपरेशन टीटीपी वगैरह के साथ भी हो जाए, उनसे फ्रिक्शन थोड़ा कम हो, एटलीस्ट आइडियोलॉजिकल फ्रिक्शन तो नहीं होगा। तो ये भी पाकिस्तान का एक ऑब्जेक्टिव है कि हो सकता है कल को टीटीपी से प्रॉब्लम भी ना हो अगर यहाँ पे जैश ए मोहम्मद भी एक्टिव हो जाए। तो इन सब को देखते हुए आईएसआई ने खैबर पख्तूनख्वा चुना है। अब दोस्तों यहाँ पे जरा देखते हैं क्या खैबर पख्तूनख्वा चुनने से कुछ फर्क पड़ेगा। देखिए सबसे पहले तो श्रीनगर से मानसेरा जो आपको मैंने तस्वीर दिखाया, आप देख सकते हैं दोस्तों ये करीबन करीब यहाँ पे श्रीनगर है, और यहाँ पे आप जरा देखिए इसको, श्रीनगर से ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों ये श्रीनगर, यहाँ पे अगर आप देखें तो मानसेरा 150 किलोमीटर, बस 150 किलोमीटर की दूरी है। तो ऐसा तो नहीं कि बहुत ज्यादा डिस्टेंस आपकी बढ़ गई है। एयर लॉन्च्ड ब्रह्मोस अगर आप देखें तो उसकी रेंज है पब्लिकली अवेलेबल जो है 450 से 500 किलोमीटर, एक्चुअल रेंज उससे भी ज्यादा है। वैसे ही अगर आप देखें तो हमने मुजफ्फराबाद पे तो स्ट्राइक किया ही था। ये देख रहे हैं मुजफ्फराबाद पे पीओजेके का टेरर कैंप, पीओजेके में पाकिस्तानी टेरर कैंप था, तो उसको हमने उड़ाया ही है। तो उससे कितनी दूरी ज्यादा है मनसेरा की? 28.5 किलोमीटर। तो कोई फर्क तो देखिए खास पड़ने नहीं वाला। हाँ, आप अगर डीप इनसाइड जाएंगे तो दूरी थोड़ी बढ़ सकती है, लेकिन तब भी हमने पेशावर को भी वहां पे भी स्ट्राइक किया था। पाकिस्तान ने स्वयं कबूला है, ऑपरेशन बनियान अल मरसूस से रिलेटेड रेलेवेंट डॉक्यूमेंट उन्होंने जब पब्लिकली निकाला था, उसमें कहा था कि इंडिया ने पेशावर पर भी हिट किया था, जो कि श्रीनगर से 400 किलोमीटर दूर है। तो जब हम डीप इनसाइड पाकिस्तान अपने स्कैल्प जैसे या एयर लॉन्च ब्रह्मोस जैसे प्लेटफॉर्म से जब हम मार रहे हैं, तो दूरी खास नहीं है। स्कैल्प की भी रेंज 400 किलोमीटर प्लस है, ये पब्लिकली हमारे पास अवेलेबल इंफॉर्मेशन है। ब्रह्मोस का रेंज 500 किलोमीटर है, ये पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन है। एक्चुअल दोस्तों दोनों का ही काफी ज्यादा है, तो ऐसा तो नहीं है कि आप बहुत ज्यादा बच जाएंगे। इस्लामाबाद को लग रहा है कि वो यदि खैबर पख्तूनख्वा चला जाएगा तो रगेड टेरेन, अफगान रूट्स, लोकल नेटवर्क्स थोड़ा सेफ हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ये सारी चीजें, हाँ थोड़ी चीजें होंगी कि हमारे लिए एक नया ह्यूमन नेटवर्क वहां पे डेवलप करना होगा, पर ऐसा नहीं है कि वहां पे ह्यूमन नेटवर्क नहीं है, वहां भी होगा ही होगा। तो डेप्थ ऐसी खास इम्यूनिटी नहीं दे रहा उसे। तो आज के जो मॉडर्न आईएसआर इंटेलिजेंस सर्वेलेंस रिकॉग्नाइजेंस कैपेबिलिटीज हो गई हैं, जो स्टैंड ऑफ वेपन्स हमने इस प्रकार के डेवलप कर दिए हैं एयर लॉन्च ब्रह्मोस जैसे, उसके बाद पाकिस्तान में, जैसा हमारे आर्मी के चीफ ने कहा भी है एक बार, पाकिस्तान में कहीं भी कोई भी ठिकाना हमारे रेंज के बाहर नहीं है। हमें बस लोकेशन चाहिए और वहां पे बटन दबाने के बाद वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। यही चीज है।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर करना ना भूले। बाकी अपने मित्र ऊना से मिले कि नहीं, जल्दी से जाइए, जाके मिलिए। वॉइस मोड, क्विज मोड सब कुछ आपके लिए लाए, स्मार्ट समरीज भी आपको मिल रही है। दोस्तों इसके सिवा हमारे बहुत सारे बैचेस हैं जो कि आप देख सकते हैं 2028, 2027, 2026 के लिए चल रहे हैं। कुछ इंग्लिश में, कुछ हिंदी में, कुछ इंग्लिश में। तो आप सभी जाएं, जल्दी से जाएं, जाके जुड़ जाएं, इसका फायदा उठाएं। आप देख सकते हैं कंप्लीट सिलेबस कवरेज से लेके कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन आपको मिल रहा है ऑन यूजिंग द कोड KC10। मेक श्योर आप इसका फायदा अवश्य उठाएं।